हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा निर्भय क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है और ये काफ़ी समय से डेवलपमेंट में है। तो इस मिसाइल का जो पहला टेस्ट है ये 2012 में हुआ था, यानी कि करीबन 11 साल से ये मिसाइल डेवलपमेंट में है और अभी कुछ नंबर्स में इनको डिप्लॉय भी किया गया है, लेकिन कम्प्लीटली ऑपरेशनल आप इन्हें नहीं कह सकते क्योंकि ये इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में डिप्लॉयड नहीं है और जितनी बड़ी संख्या में इनका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था उतनी बड़ी संख्या में इनको डिप्लॉय नहीं किया गया है। तो अगर आप इन मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट और ट्रायल्स को देखेंगे तो कई सक्सेस रहे हैं, कई फेलियर भी रहे हैं, पर अल्टीमेटली निर्भय मिसाइल्स के ट्रायल्स को सक्सेस बताया गया और कुछ नंबर्स में इनको डिप्लॉय भी किया गया। वहीं पर इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट फेज है इसके अंतर्गत ITCM मिसाइल को बनाया जा रहा है जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मोस्टली यहाँ पर जो फॉरेन कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस किया जा रहा है, जिसमें सबसे मेजर कंपोनेंट जो है ये इसका इंजन है जो कि अब यहाँ पर इंडियन डेवलप्ड मानिक इंजन यूज किया जा रहा है। तो करीबन 6 डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं ये निर्भय मिसाइल के हुए हैं और उस प्रोजेक्ट को अब क्लोज कर दिया गया है सक्सेस बताते हुए। उसके बाद से जो ट्रायल्स अभी चल रहे हैं ये ITCM मिसाइल के चल रहे हैं, जहां पर इंडिजिनस STFE इंजन को यूज किया जा रहा है जो कि मानिक है। STFE मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है ये भी RCI द्वारा डेवलप्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है। तो जो निर्भय मिसाइल का बेस वेरिएंट है ये रशियन सैटर्न 36 MT इंजन को यूज करता है और इसको सक्सेस बताकर इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो है क्लोज कर दिए गए हैं। वहीं पर जो ITCM है ये इंडिजिनस स्मॉल टर्बोफैन इंजन मानिक को यूज करता है। तो ये जो मानिक इंजन है इसको लेकर करीबन 4 ट्रायल्स हुए हैं, यानी कि ITCM के 4 ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें से पहला ट्रायल 2020 में हुआ था पर वो सक्सेस नहीं रहा था। 8 मिनट के अंदर ही लॉन्च के बाद जो टेस्ट है उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। बाकी जो दूसरा ट्रायल हुआ ये भी सक्सेस नहीं हो पाया था और यहाँ पर जेट इंजन के साथ कोई परेशानी नहीं बताई गई थी। कहा यह गया कि मानिक इंजन की परफॉर्मेंस सही थी पर मिसाइल का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो सही नहीं था, इसकी वजह से जो डिजायर्ड रेंज है वो अचीव नहीं हो पाई। वहीं पर जो तीसरा ट्रायल हुआ ये भी सक्सेस नहीं रहा था। ये 2022 में हुआ था और ऐसा कहा गया कि इसमें नया रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा था जो कि RCI द्वारा डेवलप किया गया, पर प्रोबेबल इंजन मिसमैच की वजह से मिसाइल जो है ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाई। बाकी जो चौथा ट्रायल इस साल हुआ है फरवरी में, इसको सक्सेस बताया जाता है। इसमें मानिक इंजन भी था और इंडिजिनस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर भी था। तो निर्भय क्रूज मिसाइल एक्चुअली एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल क्रूज मिसाइल है। करीबन 1500 किलोग्राम की क्रूज मिसाइल है और यहाँ से 1500 से 2000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज एक्सपेक्ट करी जाती है। सिमिलर कैटेगरी की क्रूज मिसाइल्स और भी कंट्री इस्तेमाल करती हैं। US द्वारा टोमाहॉक यूज़ करी जाती है, वहीं पर रशिया द्वारा कैलिबर मिसाइल यूज़ करी जाती है जो कि हमारे साथ भी सर्विस में है और हमारी तलवार क्लास की फ्रिगेट्स इनको फायर करने में सक्षम है। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है पर वहाँ पर रेंज लिमिटेशंस हैं। ऑल्दो कोशिश करी जा रही है ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने के लिए, पर जिस तरीके की रेंज ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल दे देती हैं वेट के हिसाब से उतनी ब्रह्मोस से मिल पाना मुश्किल है। तो इस टाइप की क्रूज मिसाइल्स भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और अनफॉर्चुनेटली निर्भय का जो प्रोग्राम है अगर हम टेस्टिंग से देखें तो ये हिट और मिस दोनों रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं ये और लंबा जाएंगे। उसके बाद से सर्विस इंडक्शन से पहले यूज़र ट्रायल्स होंगे जो अगेन अपना समय लेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो ITCM मिसाइल है ये कम से कम 3 से 5 साल ले सकती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस को पूरी तरीके से ज्वाइन करने के लिए। तो जब तक हमारे द्वारा ये मिसाइल्स कम्प्लीटली डेवलप नहीं कर ली जाती तब तक इसके बीच में एज अ स्टॉप गैप मेजर सिमिलर कैटेगरी की दूसरी मिसाइल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। और मिसाइल्स के मामले में ऐसा नहीं है कि अगर हम दूसरी मिसाइल्स को कंसीडर करेंगे कुछ नंबर्स में तो इंडिजिनस प्रोग्राम खतरे में जाएगा, क्योंकि मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट जो है ये एक्चुअली अच्छे खासे नंबर्स में होती है और इनको समय के साथ साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो अगर एज अ स्टॉप गैप मेजर दूसरी तरीके की मिसाइल्स यहाँ पर कंसीडर करी जाती हैं तो डेफिनेटली वो इंडिजिनस प्रोग्राम को खतरे में नहीं डालेंगी। तो कुछ रिपोर्ट्स का ये दावा है कि फ्रांस द्वारा MDCN मिसाइल को ऑफर किया गया है और ये जो MDCN मिसाइल है ये एक्चुअली नेवल स्कैल्प है, यानी कि ये जो स्कैल्प मिसाइल हमारे द्वारा यूज़ करी जाती हैं हमारे रफाल के साथ ऑपरेशनल है, ये उन्हीं मिसाइल्स का नेवल वर्जन है। तो फ्रांस से हम रफाल ले चुके हैं एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए भी इन्हें लेने वाले हैं।
जिनके वेपन पैकेज में ये स्कैल्प मिसाइल्स आएंगी। तो इन मिसाइल्स के साथ हम फैमिलियर हैं और इनकी कैपेबिलिटी हम देख ही रहे हैं। तो अगर इन्हीं के नेवल वर्जन्स को हम कुछ नंबर्स में लेते हैं तो ये एक्चुअली काफी ज्यादा कारगर मिसाइल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च करी जा सकती हैं। तो हमारी जो सबमरीन्स हैं, जैसे कि फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हो गई, वो भी इनको लॉन्च करने में सक्षम होगी। और उन सबमरीन्स को ये मिसाइल्स वो कैपेबिलिटी देगी जो कि अभी उनमें मिसिंग है। तो ये मिसाइल करीबन 1400 किलोग्राम्स की हैं और ये 1000 से 1400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज भी देती हैं। साथ ही साथ हायर सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकती हैं, जो कि 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास की हो सकती है। तो ये स्टेल्दी मिसाइल्स हैं और जल्दी रडार में भी नहीं आती। और क्योंकि हमारे द्वारा एक्स्ट्रा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ली जा रही हैं, तो उस केस में इन मिसाइल्स को कंसिडर करना और भी ज़्यादा सेंस बनाता है। तो कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली हम इन मिसाइल्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये जो ITCM का प्रोग्राम है ये सक्सेस रहे और गारंटीड सक्सेस रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ा गोल हमारे लिए होना चाहिए। बाकी उसके साथ साथ कैपेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, जिसके अंतर्गत कुछ नंबर्स में इन मिसाइल्स को लिया जा सकता है ताकि हमारी जो सबमरीन्स है ये और भी ज़्यादा कैपेबल हो सके। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर